हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस स्टडी हब, जहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज यह 5th लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो गाइस, लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि यह लेक्चर उनके लिए बेनिफिशियल है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। ओके, तो गाइज इससे पहले 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। ओके, और प्रीवियस लेक्चर के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। यह एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये कितनी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ओके, तो सी और सी प्लस प्लस में बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे आज कवर किया है। तो चलिए एक एक डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। So first difference is C is a procedural language while C++ is both procedural as well as object oriented language। Procedural language का मतलब ये होता है कि ऐसा लैंग्वेज जहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, ठीक है। जबकि C++ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि ऐसा लैंग्वेज जहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। ओके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। सी वॉज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची इन 1972 वाइल सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाई बेजार स्ट्रॉस्टॉप इन 1983। सी जो है डेनिस रिची द्वारा बनाया गया था 1972 में, जबकि सी प्लस प्लस बेजार स्ट्रॉस्टॉप के द्वारा 1983 में बनाया गया था। अच्छा, ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमेरिका के बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में बने थे। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग। सी डज नॉट सपोर्ट ऊप्स फीचर वाइल सी प्लस प्लस सपोर्ट्स। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है या ऊप्स जो है एक अप्रोच है, एक गाइडलाइन है, प्रोग्रामिंग करने का तरीका है, और इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। और वो 4 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं: इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो 4 इसके बेसिक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को सी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यह जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, सो सी प्लस प्लस जो है इन सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस के, इसलिए सी प्लस प्लस जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जबकि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। सी डज नॉट सपोर्ट इनकैप्सुलेशन, सो डेटा बिहेव एज ए फ्री एंटिटी एंड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय आउटसाइड कोड, while C++ has encapsulation means code cannot be manipulated by outside। देखिए, कहने का मतलब ये है क्योंकि C प्रोग्राम में, C लैंग्वेज में इनकैप्सुलेशन का फैसिलिटी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी डेटा होते हैं वो फ्री एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है वो ग्लोबल ट्रीट किया जाता है, और यहाँ पे जो डेटा है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है आउटसाइड द कोड, इसलिए यहाँ पे डेटा जो है प्रोटेक्टेड नहीं होता है, सिक्योर नहीं होता है। ओके, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस में इनकैप्सुलेशन फैसिलिटी है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड को प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है इनकैप्सुलेशन हम लोग सी प्लस प्लस में कैसे अचीव करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। सी प्रोग्रामिंग इज फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज वाइल सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज वो होता है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन का यूज होता है। तो सी जो है एक फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज है। अगर हमारे पास सपोज एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या एक कोई भी जनरल प्रॉब्लम है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग फंक्शन की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। जबकि सी प्लस प्लस में हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इसीलिए सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ड्रिवन जबकि सी को फंक्शन ड्रिवन कहा जाता है। ओके,
नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं। सी डज नॉट सपोर्ट फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, also do not have reference variable functionality. On the other hand, C++ supports. कहने का मतलब ये है कि C के पास न तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ना ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है और ना ही रेफरेंस वेरिएबल का फंक्शनैलिटी होता है, जबकि C++ के पास ये सारे फंक्शनैलिटी होते हैं। देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक सेपरेट टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो नहीं, लेकिन आने वाले लेक्चर में भविष्य में जब हम लोग पहुंचेंगे इस लेवल तक तो हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको वहां पे मैं क्लियर करूंगा ये सारी चीज़ें कोडिंग के थ्रू। ओके, सो हम लोग इन चीज़ों को आगे के लिए छोड़ देते हैं अभी। ऐसे मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि वन नेम मेनी फॉर्म, एक फंक्शन होगा लेकिन वो बहुत सारे काम करेगा, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि कोई ऑपरेटर एक से अधिक काम करने लगे। जैसे मान लीजिए प्लस ऑपरेटर है, ये नंबर्स को ऐड करने का काम कर रहा है, मान लीजिए 2 नंबर्स को ऐड करने का काम कर रहा है। अगर सपोज वही प्लस ऑपरेटर 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने लगे तो ये इसका जो बेसिक जो काम है प्लस का, उससे वो अलग टाइप का काम करने लगा। अब 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने लगा तो जो है ये ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। ओके, और रेफरेंस वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली एक वेरिएबल के बहुत सारे नाम, ठीक है, एक वेरिएबल के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो सी जो है इस फैसिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, जैसे एक पर्सन के 2-3 नाम हो सकते हैं और जब हम उस पर्सन को किसी भी एक नाम से बुलाएं तो वही आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सी में नहीं है, जबकि C++ में है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। ओके, सो ये जो है कि बेसिक डिफरेंस था C एंड C++ का। सो गाइज, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। थैंक यू।